हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं उनको मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम गौरव सिंह है एंड करंटली आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। मेरा सिलेक्शन सीजीएल 2024 से हुआ था, जिसमें मेरी रैंक 888 थी। उसमें मुझे एएसओ इन सीएसएस मिला। उससे पहले मैं यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर था 2023 बैच का। मेरा सिलेक्शन यूपी से 2021 वाले एग्जाम से हुआ था, जिसमें मेरी 10वीं रैंक थी। ड्यूटी के दौरान ही मुझे वर्क लाइफ बैलेंस का इशू लगा। उसके बाद मैंने सीजीएल की तैयारी शुरू की। फिर मेरा सीजीएल में सिलेक्शन हुआ। उसके बाद मैं मई 2025 से एज ए एसओ इन सीएसएस वर्किंग हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे थे कि सर आपने ड्यूटी में जो है पढ़ाई करके सीजीएल निकाल लिया, तो हमें वो स्ट्रेटजी बताइए। और मैं भी बहुत दिन से चाह रहा था कि मैं इस चीज़ पे भी बच्चों को गाइड करूँ और मैं अपनी चीज़ें बताऊं कि मैं कौन कौन सी चीज़ें फॉलो करता था, कौन कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देता था। क्योंकि मेरे पास लिमिटेड टाइम थे, मेरे पास बाकियों के तरह जो है 24 घंटे नहीं थे। 12 से 14 घंटे मेरी ड्यूटी ही रहती थी। तो उसमें मैं कैसे सीजीएल की प्रिपरेशन किया, उसको मैं बहुत बेस्ट तरीके से जो है आगे वीडियो में बता रहा हूँ। तो आप लोग जो है पूरी वीडियो लास्ट तक देखना, और हाँ अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब एसएससी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो जो है मेरे चैनल पे आने वाली है। तो इन सब चीज़ों को कट करते हैं, सीधे जो है मुद्दे पे आते हैं। तो अब आप लोग जो है एसएससी सीजीएल 2026 की स्ट्रेटजी देखिए। तो अब हम लोग एसएससी सीजीएल 2026 के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं। ए टू जेड बताऊंगा, बिगिनर्स के लिए स्पेशली है ये वीडियो। जो लोग रिपीटर हैं वो लोग इतने मिनट पे जाकर जो है वीडियो देख सकते हैं। उनको भी मेरा वो तरीका अच्छा लगेगा और वो बेस्ट तरीका है, जिससे मैंने जो है जॉब में रहते हुए एसएससी को विथ रैंक जो है क्लियर किया था 4 से 5 घंटे पढ़ाई के साथ। तो वो लोग वहां पे जाके सीधे देख सकते हैं मेरी स्ट्रेटजी। मैंने अपना इंट्रोडक्शन ऑलरेडी दे दिया है, फिर से बता दे रहा हूँ कि मैं अभी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हूँ सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस में, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में हूँ। मेरी रैंक सीजीएल 2024 में 888 आई थी। इससे पहले मैं यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर था 2023 बैच का, जिसमें मेरी 10वीं रैंक थी। यूपीएसआई 2021 वाले एग्जाम से मैं उसमें सिलेक्ट हुआ था। और मैंने सीजीएल का एग्जाम दोबारा कह रहा हूँ कि ड्यूटी करते हुए ही किया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको सीधे स्ट्रेटजी पे जाना हो तो आप इतने मिनट में जो है जाके वहां पे स्किप करके वीडियो देख सकते हो। लेकिन ये सारी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी जरूर देख लेना। बहुत सारे लोग एसएससी की तैयारी करने लगते हैं, फिर भी उनको जो है अंदर की चीजें नहीं पता रहती है। तो ये वीडियो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि शुरू से ही आप लोग देखना। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएससी जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी स्टैंड्स फॉर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कि सेंट्रल लेवल पे ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्टों पे भर्तियां कराती हैं, गेजेटेड और नॉन गेजेटेड पोस्ट पे। गेजेटेड पोस्ट केवल एक ही आती है एसएससी में, जो कि डबल एओ की होती है 4800 ग्रेड पे की, और इसकी भर्ती लगभग 2-3 साल से आ भी नहीं रहे। तो एक तरह से देखा जाए तो ग्रुप बी और ग्रुप सी में जो है गेजेटेड पोस्ट पे जो है भर्तियां इस एग्जाम के थ्रू होती है। कुछ एग्जाम्स जो कि एसएससी कराती है, जैसे कि सीजीएल ग्रेजुएशन लेवल पे, सीएचएसएल 12th लेवल पे, सीपीओ ग्रेजुएशन लेवल पे, एमटीएस 10th लेवल पे, दिल्ली पुलिस 12th लेवल पे, और भी बहुत सारे एग्जाम जो है एसएससी कराती है। लेकिन हम लोग यहाँ पे सीजीएल की बात कर रहे हैं, और इसका फुल फॉर्म ही होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। तो आप इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन समझ ही रहे होंगे, ग्रेजुएशन होना ही चाहिए आपका किसी भी स्ट्रीम में। इसके थ्रू आप लेवल 4 से लेके लेवल 8 तक की जो है जॉब पा सकते हैं। बट सीजीएल जो है, यहाँ मैंने लिख भी रखा है कि लेवल 7 की जॉब के लिए ही जाना जाता है। कि लोग कहते हैं कि उनको जीएसटी इंस्पेक्टर बनना है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, एसओ बनना है, सीबीआई में जाना है, नारकोटिक्स इंस्पेक्टर बनना है, प्रिवेंटिव ऑफिसर बनना है। ठीक है, ये 2 बार हो गया, माफी चाहूंगा उसके लिए। तो ये सब कुछ फेमस पोस्ट हैं जो आप एसएससी सीजीएल के थ्रू जो है बन सकते हैं। इसमें जो मैक्सिमम जॉब एसएससी सीजीएल में जो मैक्सिमम जॉब होती है वो ऑल इंडिया पोस्टिंग की होती है। लेकिन कुछ जॉब जैसे एएसओ वगैरह, जैसे हम लोग हैं डिफरेंट मिनिस्ट्री में जो एएसओ हैं, उनकी पोस्टिंग परमानेंट दिल्ली में रहती है, क्योंकि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जो है वो दिल्ली में है। और भी 2-3 पोस्ट हैं जिनकी जो परमानेंट पोस्टिंग जो है दिल्ली में रहती है या फिर फिक्स जगह पे रहती है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। जैसा कि यहाँ लिख रखा है मैंने कि जो आपकी पोस्टिंग है वो आपके रैंक पे डिपेंड करेगी। जो आपका फाइनल रैंक आएगा उसी हिसाब से जो है आपको जो है पोस्टिंग मिलेगी। पहले फाइनल रिजल्ट आने से पहले जो है एक पोस्ट प्रेफरेंस आपसे भरवा जाता है, और फिर जो आपकी फाइनल रिजल्ट आता है, जो रैंक रहती है, उसी हिसाब से जो है आपको पोस्ट मिलती है। उसके बाद आपसे लोकेशन प्रेफरेंस भरवा जाता है। अगर आप ऑल इंडिया पोस्टिंग वाले जॉब को चूज करते हो, उसमें भी आपके रैंक के हिसाब से आपको जो है लोकेशन मिलती है। जिसकी अच्छी रहती है उसको होम पोस्टिंग मिल जाती है, या फिर घर के आसपास पोस्टिंग मिल जाती है। जिसकी रैंक अच्छी नहीं रहती वो चेन्नई भी चला जाता है जीएसटी इंस्पेक्टर बन के। तो इसमें सैलरी, अगर सैलरी की हम लोग बात करें तो 40,000 से लेके 81,000 तक इसमें सैलरी अभी है इन हैंड। स्टार्टिंग में ही जब 55% दिए था, अभी जब आप लोग आओगे तो शायद ये 85,000 तक चला जाए, क्योंकि जैसे मैंने 2024 में ज्वाइन किया तो 81,015 रुपये मेरी इन हैंड सैलरी बन रही थी। और ये सैलरी आपकी 1 लाख से ज्यादा चली जाएगी, ये 100% इसके आसपास चली जाएगी जब आपका 8th पे कमीशन लागू होगा। तो हो भी सकता है कि जब आप लोग जो है फील्ड में आओ, जब तक आपको ज्वाइनिंग मिले तब तक जो है
आपकी सैलरी इन हैंड 1 लाख रुपए, और 1 लाख रुपए बहुत होता है। अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम और उसके पैटर्न की। उससे पहले बता दूं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस वीडियो को बैक करके जब छोटी वाली स्क्रीन आएगी तो वहां पे सब्सक्राइब बटन मिलेगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, ताकि एसएससी से रिलेटेड जो भी अपडेट हो आप लोग को मिलता रहे और बेस्ट चीजें आपको मिलती रहे। अब इसमें क्या होता है कि 2 टायर होता है। पहले टायर में देखा जाए तो दोनों टायर जो होता है वो सीबीटी बेस्ड होता है, मतलब कंप्यूटर पे ही आपका पेपर होता है, ऑनलाइन पेपर होता है। पहले टायर जो है 60 मिनट का होता है, जिसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। इन सब में जो है 25-25 क्वेश्चन होते हैं और 2 नंबर के होते हैं। तो टोटल वेटेज जो है 1 का 50 और ओवरऑल देखा जाए तो 200 नंबर का, जिसमें जो है 0.5 की जो है नेगेटिव मार्किंग रहती है। टायर 1 एग्जाम जो है अब क्वालिफाइंग हो गया 2022 से। इससे पहले इसका नंबर जुड़ता था, लेकिन अब जो है आपकी बात मैं कर रहा हूँ 2026 वालों के लिए, तो टायर 1 जो है टोटली क्वालिफाइंग है। इसके नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते, ये केवल क्वालिफाइंग होता है। इसको आप क्वालिफाई करोगे तब जाके आप मेंस में बैठने के लिए एलिजिबल हो और मेंस एग्जाम को आप दोगे। इसमें अगर हम लोग कटअप की बात करें तो एक जो पिछले साल से ट्रेंड चले आ रहा है उसमें जनरल में नॉर्मलाइज मार्क्स लगभग 150 से ज्यादा होने चाहिए, तभी आप जो है इसका कट ऑफ जो है क्लियर करोगे और मेंस में आप बैठने के लिए एलिजिबल रहोगे। अगर हम लोग टायर 2 की बात करें तो ये भी कंप्यूटर बेस्ड है और ये 2 घंटा 15 मिनट का होता है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये एक्स्ट्रा 15 मिनट कहाँ मिलता है आपको। इसमें 2 सेक्शंस होते हैं। पहले सेक्शंस में आपको 1 घंटा मिलता है, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग होता है। 30-30 क्वेश्चन होते हैं 3 मार्क्स के, तो 90-90 नंबर टोटल। जो सेक्शन 1 होता है वो 180 नंबर का होता है। उसके बाद ये अपने से ऑटोमेटिक जो है बंद हो जाएगा और आपका दूसरा सेक्शन खुल जाएगा। इसमें टाइमिंग अलग अलग है। दूसरा सेक्शन भी 1 घंटे का होता है, जिसमें आपको इंग्लिश और जीके करना होता है। इंग्लिश में लगभग 45 क्वेश्चन, लगभग नहीं 45 क्वेश्चन होते हैं, सबसे ज्यादा वेटेज इसी का होता है। सब 3 नंबर के होते हैं। जीके में 25 क्वेश्चन होता है। तो ओवरऑल जो सेक्शन 2 होता है वो 210 नंबर का होता है। तो टोटल जो है 390 नंबर का आपका मेंस का पेपर होता है। इसमें -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका -1 नंबर, मतलब 1 नंबर काट लिया जाता है। और इसमें अगर आपको लेवल 7 की जॉब चाहिए तो जो ट्रेंड चल रहा है, जो हमारे टाइम पे हमने देखा, तो आपको नॉर्मलाइज 350 प्लस ही चाहिए, तभी जो है आपको जो है इतना लेके चलना। इससे कम पे भी हो सकता है, वो पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है। अमूमन इतना जो है कटअप जा रहा है लेवल 7 की जॉब्स के लिए। अगर उसके बाद सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के तुरंत बाद जो है आपका 15 मिनट का एमसीक्यू बेस्ड जो है कंप्यूटर का ही टेस्ट खुल जाएगा, जिसमें 20 क्वेश्चन रहते हैं, जो कि 3 नंबर का एक होता है। इसमें भी -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है और ये भी जो है टोटली क्वालिफाइंग होता है। लेकिन ये जो है अलग अलग पोस्ट के लिए इसकी कट ऑफ अलग अलग होती है। जैसे एएसओ है, उनका कंप्यूटर पे काम होता है, और भी बहुत सारी पोस्ट हैं जिनका कंप्यूटर पे काम होता है, तो उसके लिए जो है इसका कट ऑफ थोड़ा अलग जाता है। और जिन पोस्ट में कंप्यूटर का काम नहीं है, थोड़ा सा दूसरा चीज है, उसमें दूसरा काम है, उसका थोड़ा सा कट ऑफ इसका कम रहता है। तो कंप्यूटर बेस्ड एमसीक्यू वही मैंने आपको बताया कि 60 नंबर का होता है। और ये जो है कट ऑफ जो होता है इसका डिपेंड्स बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, जो मैंने अभी आपको बताया। अलग अलग पोस्ट के लिए इसका कट ऑफ अलग अलग होता है। तो आप ये मान के चलो कि अगर आपको लेवल 7 की जॉब चाहिए तो ऑलमोस्ट आपको जो है इसमें भी अच्छा खासा मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। दूसरी चीज जो मेन थिंग है कि टायर 2 सेक्शन 1 और सेक्शन 1 मार्क्स पे ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। आपको जो भी पोस्ट मिलेगी, जिस भी लेवल की पोस्ट मिलेगी, ग्रेड पे, पोस्टिंग लोकेशन, सब कुछ आपका जो है इसी टायर 2 के नंबर पे डिपेंड करेगा। तो आपको अभी से इसकी तैयारी लेते हुए चलनी है। और टायर 1 और टायर 2 के लेवल में बहुत ज्यादा अंतर भी नहीं है और सब्जेक्ट भी सेम है, केवल जो है उनका वेटेज और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है अलग अलग है। तो उसको आप साथ लेके जो है चल सकते हो, मैं उसको आगे आपको बताऊंगा भी। उसके बाद सेकंड शिफ्ट में जब आपका सेक्शन 1, सेक्शन 2 और जो कंप्यूटर वाला एमसीक्यू है वो हो जाता है, तो आपको 1 से 1.5 घंटे का गैप मिलता है। और उसी दिन कुछ टाइम बाद जो है सेकंड शिफ्ट में आपकी टाइपिंग टेस्ट होती है, जिसमें आपको लगभग 200 की डिप्रेशन दबाने होते हैं 15 मिनट में। उससे पहले आपको 10 मिनट का एक जो है मॉक टाइपिंग भी मिलता है, ताकि आप ये चेक कर लें कि सारा बटन जो है काम कर रहा है कि नहीं। और अगर हम लोग टोटल प्रोसेस की बात करें तो 10 से 12 महीने में जो है, पहले तो एसएससी में बहुत ज्यादा टाइम लगता था, जब पेपर 1, पेपर 2, डिस्क्रिप्शन और दुनिया भर की चीजें होती थी। लेकिन अब प्रोसेस बहुत ही स्मूथ हो गया है। प्रॉपर कैलेंडर जारी होता है, प्रॉपर जो है वैकेंसीज आती हैं और प्रॉपर ज्वाइनिंग कराई जाती है। तो 10 से 12 महीने में जो है ये पूरा प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाता है। तो बहुत ही फास्ट प्रोसेस है। अगर आप इसमें लगे रहोगे तो 1 साल में जो आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। एक इसमें अलग पेपर होता है, पेपर 2 भी होता है, जो कि मेंस वाले दिन से 1 दिन पहले या फिर 1 दिन मतलब 1-2 दिन बाद या 1-2 दिन पहले भी आपका हो सकता है। अगर आप फॉर्म भरते टाइम जेएसओ, जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर या फिर स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका एक दूसरा पेपर भी होगा। इसके लिए थोड़ी इजिबिलिटी अलग है, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो टोटल 200 नंबर का पेपर होता है। इसको आप स्किप भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने इसको अप्लाई कर दिया तो आपको इसको देना ही नहीं, आप इसको स्किप भी कर सकते हो, फिर भी आप जो है
मेन जो वैकेंसीज हैं उसके लिए जो है आप एलिजिबल रहोगे। मैंने भी अप्लाई किया था लेकिन मैं इसका एग्जाम देने नहीं गया था। सबसे अब हम लोग आते हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटजी पे, मेन कंटेंट वाली बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड कर लो और अपने टेबल के ऊपर या फिर जहां भी आप लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हो भाई वहां पे चिपका लो, ताकि आपको पता हो कि एसएससी सीजीएल का जो है सिलेबस क्या है। यहाँ पे मैंने एक चीज लिख रखी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देना कि बहुत पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन सही तरीके से पढ़ने से आपका सिलेक्शन होता है। और मैं आपको वो बेस्ट तरीका बताऊंगा, क्योंकि मैंने खुद सीजीएल की जॉब जो है सीजीएल को जॉब में रहते हुए क्रैक किया, वो भी पुलिस की जॉब में, वो भी सब इंस्पेक्टर रहते हुए, जहां मुझे डेली 12 से 14 घंटे की ड्यूटी देनी पड़ती थी, जिसमें 8 से 9 घंटे की ड्यूटी फिजिकल ड्यूटी में रहता था। मतलब मैं रोड पे खड़ा रहता था या फिर कहीं लॉ एंड ऑर्डर में ट्रैफिक को क्लियर करा रहा होता, तो बेसिकली धूप में, मिट्टी गंदगी में उसमें रहता था। उसके साथ मैंने किया, तो मैं आपको बेस्ट तरीका ही बताऊंगा। आपके पास तो पूरे 24 घंटे हैं, तो आप अगर इसको फॉलो करोगे तो आप सीधे रैंक लेके आओगे सीजीएल में। तो इस वीडियो को पूरा देखना और चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेहनत लगती है अपनी जॉब के साथ इन सबों को लिखना, आपको लिए वीडियो बनाना, उसको एडिट करना, तो बहुत मेहनत लगती है। तो उसको अप्रिशिएट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जिसको भी जरूरत हो इस चीज को शेयर जरूर कर देना। अब स्टार्ट करते हैं। जो लोग, उनको एक चीज और जो है कंफ्यूजन होती है कि हम लोग पेड कोर्स लें या फिर यूट्यूब से पढ़ें। तो देखो, स्टार्टिंग में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पेड कोर्स मत लो, क्योंकि आपको उतना अंदाजा नहीं होता, आप गलत जगह पैसा जो है लगा देते हो। स्टार्टिंग में आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यूट्यूब से पढ़ो, और कुछ महीने पढ़ने के बाद फिर आपको खुद जो है इन सारी चीजों का आइडिया लग जाएगा और किसी से आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आपको किसी का पेड कोर्स लेना होगा। जैसे आपने मैथ्स पढ़ लिया, फिर भी आपको मैथ में ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो आप उसके लिए पेड कोर्स ले सकते हो, वो बात की चीज है। फिलहाल आप जो है यूट्यूब पढ़ो। और इसमें एक चीज और है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आपको अवेलेबल होते हैं। आपको अगर एक टीचर की स्टाइल अच्छी नहीं लगती तो आप दूसरे टीचर से पढ़ सकते हो, लेकिन पेड कोर्स में क्या है कि जो टीचर है आपको उसी से पढ़ना पड़ेगा, उसकी स्टाइल, उसका स्पीड आपको समझ नहीं आ रहा तो भी। अब हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि आप जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हो उसके लिए आप जो है टीचर फिक्स कर लो। एसएससी की फील्ड में बतेरे टीचर हैं, दुनिया भर के टीचर हैं जो कि एसएससी के लिए पढ़ा रहे हैं। अगर हम लोग मैथ्स की बात करें तो आदित्य रंजन सर, अगर आपको बेसिक से पढ़ना है और थोड़ा स्लो लेके चलना है तो आप आदित्य रंजन सर को कंसीडर कर सकते हो। गगन प्रताप सर मास्टर है अर्थमेटिक और एडवांस के, लेकिन थोड़ा सा लेवल अप रखते हैं और थोड़ा सा स्पीड इनका अच्छा है, तो आप इनको भी कंसीडर कर सकते हो। मैंने तो इन्हीं से पढ़ा था, गगन प्रताप सर से ही सारा कुछ पढ़ा था। आप राकेश यादव सर से भी पढ़ सकते हो, थोड़ा सा सर स्लो पढ़ाते हैं, तो आप इनकी वीडियोस तेज करके पढ़ सकते हो। ये भी बहुत अच्छे सर हैं, बहुत पुराने सर हैं। उसके बाद अभिनव वर्मा सर से पढ़ सकते हो, कॉमेडी किंग। मतलब कि कॉमेडी किंग में ये नहीं कर रहा हूँ, मतलब बेसिकली कि आपको इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ा देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप अभिनव सर से भी जो है आप कंसीडर कर सकते हो, अभिनव सर को भी, आप इनको भी पढ़ लेना। इनसे भी जो है अपना पूरा मैथ्स कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन आप जिससे भी यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, सबसे पहले आप जाना और उसकी प्लेलिस्ट चेक कर लेना कि कंप्लीट प्लेलिस्ट है कि नहीं। कई बार क्या होता है कि हमें वीडियो मिलती है, प्लेलिस्ट मिलती है, हम स्टार्ट कर देते हैं, बाद में पता चलता है कि परसेंटेज चैप्टर ही पूरा नहीं है। पूरी प्लेलिस्ट तो छोड़ो, कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर भी पूरा नहीं है, तो वो चीज आप पहले देख लेना, उसके बाद उस टीचर से पढ़ना शुरू करना। उसी तरह हम लोग इंग्लिश की बात करें तो ग्रामर वाली पोर्शन में रानी मैम से आप पढ़ सकते हो, प्रशांत सोलंकी सर से पढ़ सकते हो, नीतू मैम से पढ़ सकते हो, गोपाल वर्मा सर से पढ़ सकते हो और तरुण सर से पढ़ सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सभी लोग बेस्ट टू बेस्ट पढ़ा रहे हैं। और वही दोबारा कहूंगा कि उनकी फुल प्लेलिस्ट चेक कर लेना और देख लेना कि जो है अपडेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आ रहे हैं उनकी प्रैक्टिस उन्होंने एज ए एग्जाम्पल उसमें करा रखा है कि नहीं अपने थ्योरी वाले पार्ट में। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि यू मस्ट हैव अपडेटेड पैटर्न बुक विच इंक्लूड्स एडिक्विटी पैटर्न क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। तो ये आपके पास होना चाहिए, क्योंकि अब जो है थोड़ा सा पैटर्न बदल चुका है। पहले टीसीएस एग्जाम कराती थी, लेकिन अब जो है एग्जाम एडिक्विटी करा रही है, तो इसके क्वेश्चंस कुछ अलग है, कुछ टॉपिक्स में इसके वेटेज ज्यादा है, कुछ क्वेश्चंस अच्छे लेवल के आ रहे हैं पर्टिकुलर टॉपिक के। तो इसको आप जो है अग्रवाल एग्जाम कार्ड वाली बुक से कर सकते हो। उसमें क्या है कि जो एडिक्विटी बेस्ड नए क्वेश्चंस है वो भी उसमें उन्होंने डाल दिया है, और उसके बाद उसमें कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया है। जैसे चैप्टर्स में भी कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। तो इसके लिए आप अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक मैंने देखी है, वो अच्छी लगी मुझे, तो आप उसको जो है रिफर कर सकते हो। एकदम अपडेटेड है, एकदम नई बुक है। उसी तरीके से हम लोग इंग्लिश वाले पोर्शन की बात करें तो वही वाली बात है कि यू मस्ट हैव पीवाई की बुक। आपके पास एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक होनी चाहिए, जिसमें जो है अपडेटेड क्वेश्चंस होने चाहिए। टीसीएस के तो होने ही चाहिए, जो एडिक्विटी पैटर्न में आ रहा है उसके भी होने चाहिए, क्योंकि एडिक्विटी में अब कंप्रीहेंशन थोड़ा अच्छा आ रहा है, पीक्यूआरएस अच्छे लेवल का आ रहा है, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स उसमें ऐड हो गए हैं। उसके बाद जो है उसमें नरेशन, जो एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो अच्छे लेवल का आ रहा है, तो उसके कुछ भी इंक्लूड होने चाहिए। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि मैंने अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक देखी है, उसमें जो है अच्छे से उन क्वेश्चंस को भी कवर किया हुआ है और
प्रॉपर डिवाइड कर दिया है, हर एक टॉपिक को अलग जो है डिवाइड कर दिया है। तो आप पर्टिकुलर टॉपिक को जाके वहां से नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग वोकैब के लिए। इंग्लिश में वोकैब में आप जैसा कि जानते हो सिनोनिम होता है, एंटोनिम, स्पेलिंग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइटम्स एंड फ्रेजेस। इसके लिए आपके पास कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने चाहिए जिसमें पूरे मतलब कोई भी एक बुक होनी चाहिए जिसमें पूरा पीवाईक्यू जो है कंपाइल हो। तो मैं तो ब्लैक बुक पढ़ता था, मुझे ब्लैक बुक सही लगती थी। आप पिनाकल भी ले सकते हो, मार्केट में और भी बहुत सारी बुक है, आप जाके देख लेना, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको ले लो। एक वर्ड फॉर्मेशन में डीजी की भी बुक आती है, उसको भी आप ले सकते हो न्यूमोनिक समझने के लिए कि वर्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। लेकिन मैं कहूंगा कि आप उसे न लो, वो सबको समझ में नहीं आती है। रेदर देन कि आप उसके वीडियोज मैराथन में आपको 7 से 8 घंटे की मिल जाएगी यूट्यूब पे, आप जाकर देख लेना स्टार्टिंग के 3 से 4 घंटे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वर्ड फॉर्मेशन कैसे होता है। उसके बाद आप ब्लैक बुक या फिर कोई भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वोकैब वाली बुक आती है उससे जो है अपना आगे से जो है कंटिन्यू रखना। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आगे मैं आपको डिटेल में रीजनिंग बताऊंगा, यहाँ रहने देते हैं। उसी तरीके से जीके भी इट हैज बीन डिस्कस्ड इन डिटेल अहेड, आगे जो है बहुत ही अच्छे से मैंने जो है उसको डिस्कस किया है, तो आगे इस पे बात करेंगे। अब मैं यहाँ लिख रखा हूँ कि टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन मस्ट है। अब बहुत लोग सोचेंगे कि मैं जो है प्रमोशन कर रहा हूँ, भाई मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, एसएससी के लिए टेक्स्ट बुक मस्ट है ही मस्ट, ठीक है। ये आपके पास पहले दिन से होना चाहिए ताकि आपको जो है पेपर का आइडिया हो कि पेपर आता कैसा है। आप एग्जाम स्टार्ट मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले ही जाके आप जो है टायर 1 का पेपर खोल के पूरा देखिए, टायर 2 का पेपर खोल के पूरा देखिए, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि आप क्या चीज करने जा रहे हो, किस हद तक करने जा रहे हो। उसी तरीके से अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि रीजनिंग में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, डेली एक सेक्शनल मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है। तो उसके लिए आपको जो है टेक्स्ट बुक की सब्सक्रिप्शन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। आप किसी का भी कूपन कोड यूज करके ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे कूपन कोड से लेना चाहते हो तो GASO है, उसको जाके ले लेना, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं मैथ्स वाले पोर्शन की। सबसे पहले बोलूंगा कि डिजिटल सम की वीडियो देख लेना, 2 से 2.5 घंटे की होती है, इसको खत्म कर लेना, क्योंकि बाद में जब प्रैक्टिस करोगे तो इसको अप्लाई करोगे तो तुम्हारा जो है अभी से जो है इस बात का फोकस लेके चलो कि मुझे कम से कम समय में मैथ्स करनी है, मैथ्स को एक अलग तरीके से करना है, क्योंकि एसएससी टाइमिंग का गेम है। जिसके पास स्पीड है, एक्यूरेसी है, वो एसएससी में बाजी मार लेगा। बहुत जो है इसका तोप पेपर नहीं आता है। तो ये चीज आप पढ़ लेना, इसके थोड़े बहुत नोट्स बना लेना और इसको स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन में अप्लाई करने की कोशिश करना। अब जैसा कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि आप लोग पहले अपने टीचर डिसाइड कर लेना, उसके बाद देख लेना कि उसकी लैंग्वेज, उसके बोलने की स्टाइल, जो स्पीड है वो आपको जो है आपके हिसाब से एडजस्टेबल है कि नहीं, उसकी जो कंप्लीट जो प्लेलिस्ट है वो कंप्लीट है कि नहीं, एटलीस्ट कुछ मतलब पर्टिकुलर चैप्टर्स के वीडियोस कंप्लीट है कि नहीं। जैसे परसेंटेज है तो परसेंटेज तो एटलीस्ट कराया है ना उन्होंने। उसके बाद अगर आपको कोई चैप्टर नहीं मिले उसमें तो किसी और टीचर से भी आप कर सकते हो, लेकिन ये सब चीजें जो है चेक कर लेना, नहीं तो ऐसा लगता है कि मेहनत खराब होगी, फिर दोबारा उसी चीज को दूसरे टीचर से पढ़ाना तो हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो ये सब चीजें आप चेक कर लेना। दूसरी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप सीक्वेंस वाइज पढ़ना, प्लेलिस्ट में चैप्टर जिस सीक्वेंस में टीचर ने करा रखा है उस सीक्वेंस में पढ़ना। कई लोग क्या करते हैं कि रैंडमली पढ़ने लगते हैं, नहीं। अगर आप परसेंटेज नहीं पढ़ोगे, रेशियो नहीं पढ़ोगे तो आपको CI SI के सवाल करने में बहुत दिक्कत होगी, वहां पे आपको जो है दिक्कत होगी। तो उस चीज को आप समझो, इसलिए सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर का। तो प्लेलिस्ट जो सीक्वेंस होगा आप उसको फॉलो करना, रैंडमली मत देखना। और उसके बाद बात करते हैं कि आपको कितना समय देना है। तो डेली आप 2 घंटे मैथ्स के जो है पढ़ने को दो। उसके बाद टारगेट बनाओ कि लगभग 6 दिन में आपका जो है एक चैप्टर खत्म हो जाए। अगर वीडियो जो स्पीड है टीचर की वो पढ़ाने की थोड़ी स्लो है तो आप उसको 1.25 कर लेना या फिर 1.5 कर लेना, जैसा भी आपको जो भी स्पीड जो है आपके हिसाब से एडजस्टेबल हो। ये आप तभी कर पाओगे जब आप नीचे वाला पॉइंट समझ पाओगे कि आपको नोट्स नहीं बनाना है, पढ़ते टाइम आपको नोट्स नहीं बनाना। अगर आप पढ़ते टाइम नोट्स बनाने के चक्कर में पड़ गए तो जो है आपका एक एक वीडियो 4-4 साढ़े 4-4 घंटा जाएगा। तो आप जो है आपको ये नहीं करना है, केवल आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है एक टाइप के, मैक्सिमम 1 या 2 क्वेश्चन के, ठीक है। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको स्क्रीनशॉट कब नोट करना है। स्क्रीनशॉट आपको तब नोट करना है जब आप पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, आपको कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, आपका दिमाग एग्जॉस्ट हो जाए, अपनी नोट्स खोलो, वहां पे स्क्रीनशॉट नोट कर लो। जब भी आप वो अपने फालतू टाइम में करो, उसके लिए मतलब उस मेन टाइम में इस चीज को मत रखो, लेकिन हाँ डेली का डेली जो है कर लेना, वो आप अपने हिसाब से देख लो। एक अलग कॉपी बनाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मुझे बहुत ही जो है बेनिफिट किया था मेरे एग्जाम में, चूंकि मुझे प्रॉपर रिवीजन का समय नहीं मिल पाता था। अभी से एक कॉपी बना के चलो जिसमें जैसे अगर CI पढ़ रहे हो तो उसके CI SI के फॉर्मूले उसमें लिखो, मेंसुरेशन पढ़ रहे हो मेंसुरेशन के उसमें फॉर्मूले लिख लो, ताकि लास्ट में जब आपका ओवरऑल सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो जब भी आप मॉक देने बैठो तो आपको पूरा नोट्स ना पलटना पड़े फॉर्मूले के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि फॉर्मूले की वजह से क्वेश्चन नहीं हो पाता है। तो आप अभी से एक फॉर्मूला कॉपी बना लो जिसमें केवल हर चैप्टर के फॉर्मूले हो, ताकि वो 15-20 पन्ने की कॉपी बनेगी, आप उसको जो है मॉक के पहले जो है पलट सकते हो, आसानी से उसका रिवीजन कर सकते हो। तो ये चीज आप अभी से लेके चलना।
उसके बाद अगली बात करते हैं हम लोग कि एक चैप्टर खत्म हो जाने के बाद, ये मैं बार बार कहता हूँ कि ये चीज जरूर करो कि 7 से 8 पन्ना 10 पन्ना छोड़ दो, ताकि जब आप आगे जाके मॉक दोगे, मेंस के पेपर दोगे, मेंस के मॉक दोगे, तो उसमें जो आपको हार्ड लेवल के क्वेश्चंस मिलते हैं उसी टॉपिक के, या फिर ऐसा अप्रोच मिलता है जो आपने पहले देखा ही नहीं है, तो उसको जाके वहां पे नोट कर लो, ताकि बाद में जब रिवीजन करना हो तो सारी चीजें एक जगह में मिल जाए। उसके बाद कोई नया आपको फॉर्मूला मिलता है तो वहां पे नोट्स में भी नोट कर लो और फॉर्मूला कॉपी में भी जाकर नोट कर लो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे जो है मतलब पॉइंट है, इस पे ध्यान देना। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेली 30 से 45 मिनट आप अपना रखिए स्क्रीनशॉट नोट के लिए, प्रॉपर नोट्स बनाने के लिए, मतलब अपना स्क्रीनशॉट नोट करने के लिए। क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो लास्ट में सब चीजें मर्ज कर जाएंगी, भूल जाओगे, इसलिए नोट्स बहुत ही जरूरी है, बहुत ही साफ और अच्छा सुथरा नोट्स बनाना, ताकि आप उसको बाद में जो है रिवाइज कर सको। एक चैप्टर कंप्लीट हो जाने के बाद उसके पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने हैं। कोई भी बुक आप ले सकते हो, जो है मैं बता रहा हूँ आपको, अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक जो है, अपडेटेड एडिक्विटी पैटर्न के क्वेश्चन भी उसमें उन्होंने डाल दिया है, तो आप उसको लेना चाहो तो ले सकते हो। बाकी आप कोई भी बुक ले सकते हो, आपको जो भी अच्छा लगे, ठीक है। और अगर आपसे पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस बन रहे हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर को उस पर्टिकुलर टीचर से पढ़ने के बाद, तो आप सही जा रहे हो, ठीक है, आप उस टीचर को कंटिन्यू कर सकते हो। अदरवाइज ये कंसर्न का विषय है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपसे बनना चाहिए, आपको इतना लगना चाहिए कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन सर ने करा रखे हैं। बनना ना बनना हो तो आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप चीजों को कितने तेजी से ग्रैप्स करते हो। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं इस टाइप के क्वेश्चन सर ने करा ही नहीं रखे हैं एक भी टाइप के, मतलब एक भी क्वेश्चन, तो आप जो है तुरंत स्किप कर, मतलब स्विच कर लो अपने टीचर को, किसी और टीचर से जो है पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगली चीज जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है मैथ में, कि लोग इस पे ध्यान ही नहीं देते, कैलकुलेशन पे। आपको कैलकुलेशन की अभी से डेली 15-20 मिनट प्रैक्टिस करते हुए चलनी है। मैथ्स वर्कआउट नाम का एक एप्लीकेशन होता है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इसको डाउनलोड कर लो। इसमें मिक्स टाइप के क्वेश्चंस की डेली 15 से 20 मिनट जब भी आपको टाइम मिले प्रैक्टिस करो, क्योंकि अब एसएससी कैलकुलेशन स्पीड और एक्यूरेसी का ही गेम है। उसके साथ साथ अभी स्टार्टिंग में 10 से 15 दिन इन चीजों पे काम कर लो। टेबल 1 से 30 तक जो है याद कर लो, क्यूब 1 से 30 तक याद कर लो, पावर 4 की वैल्यू 1 से 10 तक की याद कर लो, पावर स्क्वायर 1 से 50 तक की याद कर लो, और डेसिमल टू फ्रैक्शन की इंपॉर्टेंट वैल्यू जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो इसको याद कर लो। इसको करने का सबसे अच्छा तरीका, आप सुबह उठते हो, पढ़ने से पहले जो आप सारा अपना काम वाम करके जब पढ़ने बैठते हो तो सबसे पहले आप कैलकुलेशन करो, उसके बाद मन में टेबल रिवाइज करो या फिर स्टार्टिंग में देख के करो। इन सारी चीजों को जो है रिवीजन कर लो। 1-1.5 महीने बाद ये सारी चीजें याद हो जाएंगी और 10 से 15 मिनट में आपका ये जो है डेली रिवीजन होता रहेगा, तो ये आपको कभी भूलेगी नहीं। तो इस हिसाब से आपको डेली जो है 2.5 से 3 घंटे जो है अपने मैथ्स वाले पोर्शन को देने हैं। और एक चीज और है कि जब आप अगले दिन जो है नोट्स बना रहे हो, जब आप अगले दिन जो है नेक्स्ट वीडियो देखने जा रहे हो, तो उससे पहले पीछे का थोड़ा सा एक पन्ना पलट के, पूरा डिटेल में नहीं, बस एक ओवर व्यू देखने के लिए कि मैंने पिछले दिन क्या पढ़ रखा है, उस चीज को जरूर देख लेना अगला लेक्चर देखने से पहले। अब मैथ्स में इस चीज को आपको अगले 6 महीने तक करना है और आपको पूरा जो है सिलेबस अपना कंप्लीट करना है, प्रॉपर नोट्स बनाना है। अब हम लोग बात करते हैं इंग्लिश वाले पार्ट की। देखो इसमें 3 पार्ट होते हैं, ग्रामर, वोकैब और कंप्रहेंशन। कंप्रहेंशन पीक्यूआरएस और क्लोज्ड वाला जो पार्ट होता है वो बेसिकली ग्रामर पे डिपेंड करता है। अगर आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छी है तो ये वाला पोर्शन आपका जो है अच्छा रहेगा, इस पे भी आपका कमांड रहेगा। अब बेसिकली आपको ग्रामर में वही वाली चीज अपनानी है जो मैंने मैथ्स में बताई, कि आपको उसको पढ़ना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है जब भी आप फ्री होते हो, या फिर उसके तुरंत बाद जो है आपको स्क्रीनशॉट नोट कर लेना है। वीडियो को 1.25 या 1.5x पे ही करके देखना है, क्योंकि इंग्लिश कोई भी टीचर हो आप इतने पे करके देखोगे तो आपका समय भी बच जाएगा और आराम से समझ भी लोगे। डेली आपको इंग्लिश ग्रामर के 2 से 3 लेक्चर्स जो है देखने हैं, और वो सीक्वेंस जो है मैटर करता है, जिस सीक्वेंस में टीचर ने पढ़ा रखा है उसी सीक्वेंस में जो है पढ़ना। 2 से 3 लेक्चर आपको डेली देखना है, लगभग 2 घंटे जो है आप इंग्लिश ग्रामर वाले पोर्शन के लिए दे सकते हो। तो अब हम लोग वोकैब की बात करते हैं। वोकैब में आपको बुक्स वगैरह तो मैंने पहले ही बता दिया कि आप पिनाकल ले सकते हो या फिर ब्लैक बुक ले सकते हो, या फिर जिस भी बुक में पीवाईक्यूज के क्वेश्चन जो है पूरे तरीके से कंपाइल्ड हैं आप उसको ले लो। अब मैं आपको पढ़ने का तरीका बताता हूँ। बहुत लोग क्या कहते हैं कि सिनोनिम 20 पढ़ो, फिर एंटोनिम 20 पढ़ो, सारे 20-20, 25-25 एक दिन में पढ़ो। मैं आपको वो सजेस्ट नहीं करता हूँ, ना मुझे वो स्टाइल अच्छी लगती थी जब मैं पढ़ता था। मेरा मानना यह है कि एक को पढ़ो, खत्म करो, फिर दोबारा दूसरे पे जाओ, क्योंकि 1400 से 1500 एक टॉपिक में होते हैं वोकैब। अब उसको आप 20-20 करोगे सारे, तो वो कई महीने खत्म ही नहीं होंगे आपको, तो फिर आप रिवीजन, तो एक तरीके से डिमोटिवेट हो जाता है आदमी। और एक एक करते जाते हो तो ऐसा लगता है कि नहीं मेरा सिनोनिम खत्म हो गया, अब मैं एंटोनिम पे हूँ, एंटोनिम खत्म हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे हूँ। तो इस तरीके से आपको एक एक को पकड़ के पढ़ना है और डेली 40 से 50 पढ़ने की कोशिश करनी है, और उसको आपको मार्किंग करके पढ़ना है। जैसा कि 50 पढ़े तो उसमें क्या होता है कि 10 से 15 आपको आ रहे होंगे उसका मतलब, तो बाकी जो नहीं आ रहे हैं आप उनको टिक कर दो।
फिर जब आप दोबारा उसको पढ़ने आओगे तो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते, एंटोनिम पढ़ते हुए, सिनोनिम पढ़ते हुए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हुए, फिर आप जब वापस आके देखोगे तो आपको 25 से 30 याद हो चुका होगा, या फिर 20 से 25 याद हो चुका होगा। तो फिर उनको मिटा देना है और बाकी जो नहीं याद है केवल उनको टिक करना है। तो ऐसे ही आप जितनी बार रिवीजन करते जाओगे वो आपके नंबर ऑफ जो क्वेश्चन, मतलब नंबर ऑफ जो वर्ड्स हैं जो आपको नहीं दिखेंगे वो कम होते जाएंगे। तो इस तरीके से आपको जो है वोकैबुलरी पोर्शन पढ़ना है। एक चीज आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंस देना है, जिसको नेग्लेक्ट करके नहीं चलना है, वो है स्पेलिंग। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि स्पेलिंग को जो है छोड़ देते हैं, स्पेलिंग को वो इंपॉर्टेंट नहीं समझते हैं, लेकिन आपको स्पेलिंग को लेके चलना है अगर आपको रैंक लानी है तो। क्योंकि मेरा मानना है कि एक बार ही अपनी पूरी जान डाल दो और जिस पोस्ट को प्रीफर करते हो वो तुम्हें मिल जाए, जहां प्रीफर चाहते हो वो मिल जाए, मतलब कि अपनी मनपसंद पोस्ट, अपनी मनपसंद पोस्टिंग मिल जाए, और उसके लिए तुम्हें रैंक लानी पड़ेगी और हर छोटी से छोटी चीज फिर आपको पढ़नी पड़ेगी अगर आपको रैंक लाना है तो वो चीज आप कर सकते हो। वर्ड पावर में डीजी की एक बुक आती है, न्यूमोनिक्स वगैरह, आपको वर्ड फॉर्मेशन अगर समझना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यूट्यूब से इसका वीडियो देख लो, क्योंकि आपको बुक सीधे समझ में नहीं आएगी। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कंप्रिहेंशन वाले पार्ट के लिए। तो मैं आपको इसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ना सजेस्ट नहीं करूंगा, ये मुझे कभी भी अच्छा ऑप्शन लगा नहीं। आपको यूपीएससी वगैरह देना नहीं है, इंटरव्यू देना नहीं है। इसके बजाय मैं आपको कहूंगा कि आप जो है पीवाईक्यूज की कोई बुक ले लो जिसमें एडुकेटिव पैटर्न के जो है नए नए क्वेश्चंस भी डाल दिए गए हों। आप वहीं से जो है एक कंप्रिहेंशन को उठाओ, उसको पूरा पढ़ो टाइमर लगा के, और वहां से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। जब मैं आपको बताऊंगा, जब आपको पीवाईक्यूज लगाने की जरूरत पड़ेगी, तो इसके लिए आप अग्रवाल एग्जाम कार्ड वाली फिर से बोल रहा हूँ कि बुक ले सकते हो, क्योंकि वो अपडेटेड है, उसमें नए क्वेश्चन है। बाकी अगर आपको इसको वीडियो से कंप्लीट करना है तो आप मनीषा बंसल मैम की वीडियो देख सकते हो। उन्होंने ये इन तीनों टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है करा रखा है, और आपको जो है एक ही बार में समझ में आ जाएगा और इस पे आपकी पकड़ बन जाएगी। तो आप इनके वीडियोस इस टॉपिक के लिए देख सकते हो। तो अप्रॉक्स आपको 3.5 से 4 घंटे डेली जो है अगले 6 महीने तक आपको इंग्लिश को देना है, क्योंकि इसका वेटेज सबसे ज्यादा होता है, 135 नंबर का आता है मेंस में। और आपको पता है, जैसा कि मैंने बताया, कि मेंस के ही मार्क पे आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। तो इस पे आपको कमांड करना ही करना है। उसके साथ साथ एक चीज और है कि जब आप जॉब में जाओगे तो आपको सारी चीजें इंग्लिश में करनी है। सेंट्रल गवर्नमेंट में मैक्सिमम इंग्लिश ही हो जाता है, तो आपको वहां पे हंसी का पात्र बनना पड़ेगा अगर आपको जो है इंग्लिश पे कमांड नहीं होगी, और बेसिकली आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा अगर आप इंग्लिश पे कमांड नहीं कर पाओगे तो। अगली बात कर लेते हैं हम लोग रीजनिंग के लिए। तो रीजनिंग में बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ, केवल उन चीजों का ध्यान रखो। आपको सबसे पहले कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे कैलेंडर है, क्लॉक है, काउंटिंग ऑफ फिगर है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इनको आपको यूट्यूब पे किसी भी टीचर से जाकर पढ़ लेना है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आजकल ज्यादा आ रहे हैं, अच्छे लेवल के आ रहे हैं डीपीटी में, तो आप इसको बहुत ही अच्छे से कर लेना। पीयूष वार्ष्णेय सर ने बहुत अच्छे से इसको करा रखा है अपने वीडियो में, तो आप इसको कर लेना। बाकी कैलेंडर, क्लॉक, काउंटिंग ऑफ फिगर को भी करके इसके नोट्स बना लेना, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे चीज होते हैं जो आपको पता नहीं होंगे तो आप क्वेश्चन जो है नहीं बना पाओगे। तो इसको आप जो है जरूर से कर लेना। उसके बाद आपको, मतलब ये सारी चीजें आप जिन भी टीचर से पढ़ना चाहते हो, बहुत सारे टीचर जो है यूट्यूब पे अवेलेबल है, जैसे विक्रमजीत सर हैं, विनय सर हैं, संदीप सर हैं, अरुण सर हैं, और भी बहुत सारे टीचर्स हैं। तो आप इन टॉपिक्स को यहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको डेली एक सेक्शनल मॉक टेस्ट, डेली या फिर हर अल्टरनेट डे पे एक सेक्शनल जो है मॉक टेस्ट टेक्स्ट बुक से दे देना है। इससे ज्यादा जो है आपको जो है इसके लिए कुछ नहीं करना है। आपको मैक्सिमम जो है इसके लिए 45 मिनट देना है रीजनिंग के लिए, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं देना है। जब भी आप मॉक टेस्ट दोगे, उसको एनालाइज करोगे, तो जिन भी टाइप के क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे, जैसे क्या होता है कि कई बार कोडिंग डिकोडिंग नहीं बनता है, नंबर सीरीज नहीं बनता है, या फिर पर्टिकुलर डायरेक्शन सेंस टेस्ट, या फिर जो भी टॉपिक्स आपसे नहीं बन रहा, उसको आप पर्टिकुलर जाओ बुक से, अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक में हर एक टॉपिक को अलग अलग से जो है उसमें एक्सप्लेन करके नंबर ऑफ क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वहां से जाकर उसको प्रैक्टिस कर लो, उस पर जो है कमांड हो जाएगा। आप रीजनिंग के लिए एक और सर को, RS पिलवार सर को, मैंने इनका यूट्यूब चैनल देखा, रीजनिंग रनवे करके है, बहुत ही अच्छा रीजनिंग पढ़ाते हैं, बहुत ही ईजी वे में रीजनिंग पढ़ाते हैं। तो आप यहाँ से भी जो है अपना रीजनिंग जाके कवर कर सकते हो। मैंने स्क्रीनशॉट जो है लगा दिया है अपने स्क्रीन पे, आप देख लो, यही सर हैं, आप इनसे भी जो है रीजनिंग पढ़ सकते हो, रीजनिंग के अच्छे टीचर है। उसके बाद हम लोग जीके जीएस की बात करें तो सबसे पहले आपके पास एक रेफरेंस बुक होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो आप उसको ले लो। आपके पास लूसेंट हो, या फिर येलो बुक हो, या फिर खान सर की पॉकेट जीके हो, कोई भी बुक हो, मैं बुक को कोई वो नहीं कर रहा हूँ, आपके पास जो बुक हो पहले से ठीक है, नहीं है तो कोई भी बुक ले लो। लेकिन उसको पढ़ने से पहले आप एक काम करना कि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्ट्रेटेजी का, इकोनॉमिक्स, जितने भी टॉपिक्स उसमें होते हैं उनके एक बार मैराथन देख लेना किसी भी टीचर से। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप परमार SSC के देख लेना, अच्छा इनका पढ़ाने का तरीका है, सर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, उसमें जो है पूरा सब AI वगैरह यूज करके, बेसिकली वो फिगर्स वगैरह यूज करके, तो आपको वो चीज अच्छे समझ में आ जाएगा। नवीन सर से भी आप पढ़ सकते हो। बेसिकली मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि अगर आप सीधे बुक पढ़ने जाओगे
तो आप जो है कोरिलेट नहीं कर पाओगे चीजों को, और आपको जो है इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, फिर आपको मजा नहीं आएगा, भी बोरियत होगी। इसलिए आप सबसे पहले इन सेपरेट वीडियोस, मतलब सेपरेट टॉपिक्स के 7 से 8 घंटे, किसी के 4 घंटे के जो है मैराथन देख लेना, और अपने बुक को साथ में रखना, ताकि आप बुक और वीडियो को कनेक्ट कर सको, और जब दोबारा आप बुक पढ़ने आओ तो आपको वो चीजें कोरिलेशन में लगे कि हाँ ये चीजें मैंने पढ़ रखी हैं, फिर एक फ्लो आता है बुक पढ़ने में। तो आप जो है इस तरीके से जो है अपना जीके वाला जो है पोर्शन जो है स्टार्ट करना, और उसके बाद एक बार आपका ये मैराथन वाला पोर्शन खत्म हो जाता है तो उसके बाद आप जो है डेली अपने बुक की रीडिंग, अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है और कितने घंटे करना है, फिर आप अपने डेली बुक की रीडिंग को कंटिन्यू करिएगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि एक बार आपका मैराथन कंप्लीट हो जाए, देन आपको डेली बेसिस पे टॉपिक वाइज 1.5 से 2 घंटे बुक की रीडिंग करनी है। टॉपिक डिसाइड कर लेना है कि मैं मराठा पढ़ रहा हूँ तो मुझे मराठा खत्म करना है, स्वतंत्रता संग्राम कर रहा हूँ, स्वतंत्रता संग्राम खत्म करना है। उसी के दिन नदी पढ़ रहा हूँ तो नदी खत्म करना है। पॉलिटी में कोई पर्टिकुलर चैप्टर पकड़ लिया, जैसे फंडामेंटल राइट्स या फिर डीपीएसपी, तो 2-3 का आप टारगेट बना लो और उसको टारगेट करके पढ़ो 1.5 से 2 घंटा। और वो जब कंप्लीट हो जाता है तो प्रीवियस ईयर बुक से, मतलब उसके किसी भी बुक से उसके PYQs लगा लो, ताकि जब उसको लगाओगे फिर उसमें क्वेश्चंस आपको दिखेंगे कि नहीं मेरे पढ़े हुए हैं, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। तो आप जीके वाले पोर्शन के लिए ये कर सकते हो। एक चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझना पड़ेगा कि जीके आपका कभी भी खत्म नहीं होगा, और ना ही आपको इसे खत्म करना है। ये गंगा सागर है, बस इसको आपको डेली हैबिट में जो है डाल लेना है कि मुझे डेली 1.5 से 2 घंटे रीडिंग करनी है। हाँ, ऐसा रैंडमली कुछ भी नहीं, आप प्लान तरीके से चलो कि कल मैंने ये पढ़ रखा है, या फिर मैंने जो है कहीं इसके क्वेश्चन देख लिए वो मुझसे बन नहीं रहे हैं। आगे आप मॉक टेस्ट दोगे तो हो सकता है कि पढ़े हुए चीज मॉक टेस्ट में गलत हो जाए, तो उसको जो है एक प्लान के थ्रू जो है आप डेली 1.5 से 2 घंटे जो है जीके को दो। और यकीन मानो अगर आपको रैंक लाना है ना, तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। जब मैं 4200 ग्रेड पे की जॉब में था तो मुझे पता था कि मुझे 4600 में जाना है, और मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश मुझे वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें सब लोग अच्छा करते हैं। जो भी लोग अच्छी तैयारी कर रहे होते हैं वो सारे लोग मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश करते हैं। फिर मैंने इस पे फोकस करना शुरू किया, और मेरे प्री वाले में 25 में 20 क्वेश्चन सही थे, और मेरे ओवरऑल प्री में 184 नंबर आए थे, रॉ मार्क्स 200 में से। और मेरी वाली शिफ्ट में मेंस में जो है जीके हार्ड आया था, और उसमें भी मेरे 16 क्वेश्चन 25 में से सही थे। तो इसी की वजह से जो है मेरा कल्याण हुआ था और मेरी रैंक आई थी। तो आप लोग को जीके पे जो है ध्यान देना, और जीके अभी से लेके चलना, और अभी से लेके चलोगे तो बहुत पर्याप्त टाइम है, कर लोगे। नहीं तो बाद में क्या हो, 2 से 3 महीने में अगर जीके करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा। अभी से लिख के दे रहा हूँ। तो आपको ये चीज जो है 5 से 6 महीने, अगले 5 से 6 महीने करना है, ताकि आपका अपने सिलेबस पे कमांड हो जाए और आप लोग मॉक के लिए रेडी हो जाए। यू विल बी मॉक रेडी। उसके बाद एक चीज आप और आपको ध्यान देना है कि आप एकदम पागल नहीं हो जाना है। आपको बीच बीच में ब्रेक्स लेते रहना है, या फिर वीकली ले सकते हो, या फिर 10 दिन पे। जब भी आपको लगे कि नहीं यार एग्जॉस्ट हो गया पूरा बॉडी माइंड, तो आप ले लो, कोई मूवी देख लो, एक आध सीरीज देख लो, या फिर स्पोर्ट खेल लो, थोड़ा बाहर चले जाओ। हाँ, लेकिन बीच बीच में काफी इंटरवल पे, इसको रोज की आदत में नहीं बना लेना है, ठीक है। डेली नई मूवी देखना है, डेली घूमने नहीं निकल जाना है। अब 5 से 6 महीने के पढ़ने के बाद अगले 2 से 3 महीने में आपको क्या करना है कि आपको 3 चीजें लेके चलनी है। आपको फिर आपका जो है नोट्स वगैरह कंप्लीट हो गया तो आपको रिवीजन पे ध्यान देना है। हफ्ते में 4 दिन आपको रिवीजन करना है। PYQs के मॉक्स देने हैं, टेक्स्ट बुक से या फिर जो भी आपके पास है वहां से PYQs के मॉक देने हैं। हफ्ते में 2 अल्टरनेट डे पे दे सकते हो, या फिर 2 दिन के अंतर पे दे सकते हो। और एक आपको मेंस का जो है मॉक टेस्ट हर हफ्ते देना है। आप इसको संडे को रख लो, ताकि मॉक टेस्ट दो, उसका एनालिसिस करो, नोट कर लो, और एक आप मूवी वगैरह देख लो, या फिर थोड़ा एंजॉय कर लो, आउटिंग कर लो उस दिन। तो आपको फिर ये लेके चलना है। मेंस को आपको साथ साथ लेके चलना है, क्योंकि मेंस में कुछ भी अलग नहीं है। एक कंप्यूटर वाला पोर्शन अलग है और टाइपिंग अलग है। उसके लिए आपको मेंस के टाइम पे पर्याप्त समय मिलेगा। अभी आप केवल कोर लेके चलना, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीके वाला पोर्शन। और रिवीजन कैसे करना है, अब देखो ये वीडियो वैसे भी इतनी लंबी हो रही है, फिर मैं यहाँ रिवीजन बताऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसके लिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो जो है अपने चैनल पे बना रखी है, जो कि आप स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे। आप पर्टिकुलर एग्जाम पे मत जाओ, वो रिवीजन सब पे काम करेगा। और आप लोग बोलोगे तो मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा कि रिवीजन कैसे करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितना भी पढ़ लो, अगर आपको पढ़ी हुई चीजें याद नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि कोई भी मैं आगे वीडियो बनाऊं, जो भी आप लोग डिमांड कर रहे हो, या फिर मैं खुद से कि बच्चों को ये समस्या होगी, तो आप लोग के पास तुरंत पहुंच सके, ठीक है। उसके बाद मॉक एनालिसिस कैसे करना है, उसके लिए मैंने एक बहुत ही बेस्ट वीडियो बना रखा है। उस पर बहुत ही बेस्ट रिप्लाई आए हुए हैं, बहुत सारे लोगों को उससे फायदा हुआ है, जो कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो। तो उसको भी जाके जो है, इस वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक डाल दिया है, जाके उसको देख लेना, ठीक है। अब लास्ट में जब आपका एग्जाम 30 से 45 दिन बच जाता है, फिर आपको क्या करना है, जो आपका प्री वाला एग्जाम है, कि आपको फिर डेली मॉक टेस्ट पे स्विच कर जाना है। उसका प्रॉपर तरीके से जो है एनालिसिस करना है
क्योंकि मॉक टेस्ट देने से कुछ नहीं होता। अगर आप उसको एनालिसिस नहीं कर रहे हो, अपनी गलतियां नहीं देख रहे हो, फिर उस पर काम नहीं कर रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है मॉक टेस्ट देने का। अपना रिवीजन करना है, जो भी तुमने तब तक पढ़ रखा है, जो भी नोट्स वगैरह बना रखा है, जो भी एनालिसिस का मिसलेनियस नोट्स बना रखा है सब्जेक्ट वाइज, वो सारी चीजों का रिवीजन करना है। और बीच बीच में जब भी लग रहा है कि नहीं अब मैं सही चल रहा हूँ, मेरा प्री सही चल रहा है, बीच बीच में एक मेंस का मॉक देते रहना, ताकि मेंस के टच में रहो, ताकि मेंस के टाइम ऐसा ना लगे कि यार फिर मैं 2 घंटा 15 मिनट बैठ ही नहीं पा रहा हूँ मॉक टेस्ट देने के लिए। उसकी आदत आप पहले से ही अभी से जो है, मतलब अभी से नहीं, जब आपका 5 से 6 महीने खत्म हो जाएगा, तो आप जो है इस वाले पोर्शन से आप जो है मेंस का जो है, मतलब इस वाले पोर्शन से, अभी स्क्रीन से बाहर चला गया था मैं, तो इस वाले पोर्शन से जो है आप जो है अपने मेंस के मॉक को साथ साथ लेके चलना। ठीक है, आपको दोनों की तैयारी एक साथ लेके चलना है, क्योंकि दोनों का लेवल भी लगभग सेम है और दोनों में जो है कंटेंट भी लगभग सेम है। तो ये वो तरीका है जो आपको फॉलो करना है, और यकीन मानो अगर आप इसको फॉलो कर लेते हो, अगले 1 साल तक आपके हाथ में आपका ज्वाइनिंग लेटर होगा, और आप जो भी पोस्ट चाहते हो, जहां पे भी चाहते हो, हालांकि उस पोस्ट का भी पर्टिकुलर लोकेशन होता है, ये नहीं कि आप जीएसटी इंस्पेक्टर अपने घर ही चाहते हो, जो भी उसका जोन होगा आपके घर के आसपास, तो बढ़िया रैंक अगर लेके आओगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा। और मैं आपको दोबारा कह रहा हूं कि एक बार जान लगा दो, ताकि दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि सब लोग वहां जाके नहीं पढ़ पाते हैं। एक बार जब फाइनेंशियली स्टेबल हो जाता है आदमी, फिर वो नहीं पढ़ पाता है, वो एनर्जी नहीं दे पाता है, और क्या होता है कि फिर उसी जो है अफसोस में जीवन पूरा काट देता है कि यार अब मैं होम पोस्टिंग होता, या फिर इस जॉब में चला गया होता, इंस्पेक्टर बन गया होता। अब कुछ लोग टैक्स असिस्टेंट बन जाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो पोस्ट बुला है, लेकिन हर आदमी के मन में होता है कि इसी एग्जाम से कोई जो है लेवल 7 पे चला जा रहा है, इसी एग्जाम से मैं लेवल 4 पे हूँ, लेवल 5 पे हूँ, फिर मुझे दोबारा पढ़ना पड़ रहा है। तो आप अभी इस बार इतनी जान लगा दो ना, आपके पास बहुत समय है, लगभग 1 साल का समय है, कि पूरा जो है सिस्टम आपका अभी से तैयार हो जाए और फोड़ दो आप एग्जाम को। तो बाकी दैट इज ऑल अबाउट एसएससी सीजीएल 2026। अगर आपको मेहनत अच्छी लगी हो, सबसे पहले थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो काफी लंबी है, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो आपको दिल से थैंक यू। और अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना उनके साथ जिनको इस वीडियो की जरूरत हो, और बेल आइकन को जरूर दबा देना, क्योंकि अब मैं एसएससी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस लाने वाला हूँ, टू द पॉइंट वीडियो लाने वाला हूं। मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो आप लोग बेल आइकन दबा देना, ताकि कोई भी अपडेट जो है आपसे मिस ना हो। थैंक यू वंस अगेन, वी विल कंटिन्यू द थिंग्स ऑन माय चैनल। थैंक यू।